इधर ग्वालियर का व्यापार मेला अपने आकर्षण और यहां लगने वाले प्रतिष्ठानों पर मिलने वाले उत्पादों पर विशेष छूट के लिए पहचान रखता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो ग्राहकों को वाहनों पर 50% तक आरटीओ टैक्स छूट मिलती है, लेकिन इस बार ग्वालियर व्यापार मेले में प्रतिष्ठानों के आवंटन में दलाली का खेल चल रहा है। इस मेले में दुकान लगाने वाले व्यापारियों को उम्मीद थी कि उन्हें सस्ते दामों पर दुकान आवंटित होगी तो वे अच्छा व्यापार कर पाएंगे, लेकिन कई व्यापारियों को दलाली का दंश झेलना पड़ रहा है। ग्वालियर व्यापार मेला देश भर के प्रसिद्ध मेलों में से एक है और इसका इतिहास 125 साल पुराना है। ग्वालियर मेले की शुरुआत सिंधिया रियासत काल में हुई थी। पशु मेले के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे परवान चढ़ते हुए मेले ने अपना शताब्दी वर्ष भी मनाया और इस मेले ने ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण बनने तक का सफर भी तय किया। लेकिन इस बार मेले में प्रतिष्ठानों के आवंटन में दलाली का खेल चल रहा है। माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला कमेटी से महज 6 से 7 हजार रुपए में मिलने वाली दुकानों को किस तरह दलाल 50 हजार रुपए तक में बेच रहे हैं, इसका खेल कैमरे में भी कैद हुआ। दलालों ने पहले ही मेले में कई सारी दुकानें अपने नाम आवंटित करा ली और अब उन्हें दूसरे व्यापारियों को 50 हजार रुपए तक लेकर दे रहे हैं, जबकि कई व्यापारी ऐसे हैं जिन्होंने दुकानें आवंटित कराने के लिए पूर्व में ही प्रक्रिया पूरी कर ली थी और फीस भी जमा कर दी, लेकिन अब तक उन्हें दुकानें आवंटित नहीं की गयी। कितने के जमा करने पड़ेंगे? कितने जमा? 15,000 7,000 कुछ 7,400 कुछ जमा हो रहा है। 7,400 रुपये पर्ची एक दुकान 50,000 नहीं है। तुम अपने साथ देख लो, तुम भी अपने, और कोई देर नहीं है। भाई तो बात हो चुकी थी दुकान में, तो भाई तो कल हम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक, फिर इनका फोन आया, फिर मैं था इटावा, कल इटावा में पक्के आया, मैं कल 12 बजे आ गया था। मैं वो पैसे देना पड़ेंगे पहले 15,000, ठीक है, वो पैसे आप बाद में एडजस्ट करना है। पहले अलॉटमेंट करा दें तुम्हारे नाम, अलॉटमेंट हमारे नाम होगी, फिर लाइट वाले के पैसे जमा होंगे, लाइट के कनेक्शन के वो अलग ठेकेदार होगा, उसका लाइट के अलग देना पड़ेगा, बीमा के अलग देना पड़ेगा, और ये 7,500 जो पर्ची अलग कटेंगे, ये तो इसका किराया है, जो किराया, और फिर नहीं जमा हो जाएगा, और वो अलग देना पड़ेगा। कितना बता रहे वो अपना मैटर। दो दुकान के तो 1 लाख 15,000। अरे कम कर लो यार, तुम बता दो, तुम देखो सुनो, तुम तो अपने भाई जाओ, तुम मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो। तुम अपने, तुम बता दो। योगी जो कह रहे हैं तो वो बात माना है। योगी कह रहे हैं मैंने कल पैसा लेते मैं 2 लोग घर पे पैसा देने आए, मैंने मना कर दिया। क्या चल रहा है दुकानों में? समझ में नहीं आ रहा। जो सब गिरी हुई दुकान है जमा करे किराओ, और जिस सब दुकानें प्राइवेट जे बेऊ दुकान पे कब्जा करो, चाह रही वे 3 दुकान जे और पर्ची कितनी कटती है? 7,500 रुपया बस, और कुछ नहीं देना उसके अलावा। फिर अपने जो भी सामान है, लाइट को बिल अलग से कटो, लाइट का बिल अलग है, बीमा अलग का देना है, बीमा अलग हो, फिर भी ले 1,000-2,000 का बीमा होता है। फिर भी मतलब पैसे, फिर भी ले लेते पैसे ये लोग दुकानदार। फिर जे है कौन, जे लेने वाले कौन है? जे पता नहीं है मालिक इनके कहाँ चले गए। तो अपनी जब बनवा के देगी दुकान है, जे पता है एक दुकान में यहाँ फूल लगाती थी, आज इसने पूरे मेले में कब्जा कर लिया। अच्छा, जे मैडम तभी कमल गुप्ता जा पे खिसे आएगा। तो मिली भगत तो हुए, मेला सबकी है मिली भगत। देखो हर कोई नहीं लगाए, 5 दुकान है अपनी किराए से उठाए थे। मेरी 2017 तक अगर जांच की जाएगी 12 दुकानें इस मेले में, जो कि आज अगर एक भी जांच की जाएगी, मेरे पे सिंगल दुकान नहीं है। और अगर आज मैं दुकान का लेने का प्रयास करता हूं तो मुझे महिलाओं को आगे करवा दिया जाता है, मुझे गुंडों को आगे करवा दिया जाता है। और जो धर्मेंद्र शर्मा करके उसने तो बदमाश भी बुलाए थे मेरे लिए पिटवाने के लिए, कांच मिल के। दलाली कंचन शर्मा ने हीमेंस वाले को पीछे की जगह दी है, कवर्ड टीन भी लग चुकी है। जो मेरी दुकानें थी उनके पीछे 5 लाख रुपए में उनने गोदाम की जगह दी है। और जे MB 93 और उसका ब्लॉक जो कि मेरा खुद का है स्वयं का, वो भी कंचन शर्मा को दिया गया है। उसने दूसरे के नाम कराया है, किसी कुशवाहा के नाम। कंचन शर्मा दलाल एक, जे पूरी मेला कमेटी और जे जो मैंने 2-4 नाम बताए हैं, इन सब की मिली भगत से मेरी दुकानें काटी गई हैं। 15 दिन पहले मैंने फॉर्म भरा था, पवार साहब पर जमा कर दिया। 15 दिन से बेवकूफ़ बना रहे हैं, अभी दुकानें बनी नहीं हैं, बन जाएंगी, कर जाएंगी, और दुकानें तैयार हो गई, मगर दुकान देना नहीं चाह रहे हैं, और जगह ही मुझे दिखाई दी नहीं। पहले हम बिलेक से लेते थे, क्या 80,000 में 1 लाख रुपए बिलेक से लेते हैं। दुकानें बिलेक से जाती हैं, जिनकी दुकानें वो बिलेक करते हैं। हाँ, ज़्यादातर 50% बिलेक होती हैं दुकानें, अंदर उसकी चेक कर लें, मालिक करता करो, और मेले वालों की 60 काटे रहती है। वहीं ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण के सचिव का कहना है कि उनके पास अब तक इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। मेले में 2000 दुकानें हैं जिनकी आवंटन प्रक्रिया जारी है। यदि कहीं दुकानों में अवैध रूप से खरीद फरोख्त और दलाली की बात सामने आ रही है तो व्यापारी इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। सर, यहाँ पे दलाली का आरोप लगा रहे हैं कि कोई 50,000 रुपये 80,000 मांग दुकान लेने के नाम पे इस तरीके से कोई शिकायत? ऐसा कुछ नहीं है, और मेरे नॉलेज में इस तरह कोई ये नहीं आया है। और हम
उससे शिकायत आई तो कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई करेंगे हम लोग अगर यदि वो करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का कहना है कि इस तरह की स्थिति न सिर्फ व्यापार और व्यापारियों के लिए गलत है, बल्कि ऐतिहासिक ग्वालियर व्यापार मेले की प्रतिष्ठा को भी धूमिल कर रही है, क्योंकि इस बार मेले का आयोजन ग्वालियर के संभागीय आयुक्त मनोज खत्री के देखरेख में हो रहा है। खुद ग्वालियर कलेक्टर और एसपी इस कमेटी के सदस्य हैं। पूरा प्रशासनिक अमला इसे आयोजित करा रहा है और उसके बाद भी अगर इस तरह दलाली का खेल सामने आ रहा है तो कहीं न कहीं ये ग्वालियर व्यापार मेले के स्वर्णिम इतिहास पर धब्बा लगाने का काम हो रहा है। इस मेले को जो संचालित कर रहे हैं वो ग्वालियर के संभागीय आयुक्त की देखरेख में हो रहा है। जब ग्वालियर के संभागीय आयुक्त उसको देख रहे हैं, कलेक्टर उनकी कमेटी में है, निगम कमिश्नर उनकी कमेटी में है, एसपी उनकी कमेटी में, मतलब पूरा ग्वालियर का प्रशासनिक अमला इसको देख रहा है और उसके बाद इस तरह की जो विसंगतियां सामने आ रही हैं निश्चित रूप से चिंताजनक है। ये चिंता का विषय है और इस वैभवशाली मेले के इतिहास को इतिहास की जो स्वर्णिम इतिहास है उसमें धब्बा लगाने का काम होगा। अगर ऐसा कोई काम होता है तो मेरे को तो लगता है कि शासन को इसमें हस्तक्षेप कर और एक बड़ा कोई कदम उठाना होगा। इधर मेले में चल रही दुकान आवंटन प्रक्रिया में कमीशनखोरी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर का कहना है कि पिछले कुछ समय से ग्वालियर व्यापार मेले का संचालन जिस गरिमा के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले मेला कमेटी में जनप्रतिनिधियों की नियुक्तियां होती थी जो काफी समय से नहीं हुई हैं। हालांकि ये नियुक्तियां कब होंगी ये सरकार को निश्चित करना है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष आरपी सिंह ने कहा कि जिस तरह दुकानों का बंदरबाट चल रहा है इसका नुकसान व्यापारी को हो रहा है। प्रशासन तो पूरी तरह निरंकुश हो चुका है, क्योंकि व्यापारी दुकान का किराया देगा, बिजली का बिल देगा या फिर अन्य तरह की वसूली देगा, तो क्या ठीक से व्यापार कर पाएगा? देखिए, बस ये कि पिछले कुछ समय से मेले में जिस गरिमा के साथ मेले का आयोजन होना चाहिए वो शायद ठीक से नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ा कारण तो उसका ये कि इसके पहले मेला कमेटी में जनप्रतिनिधि के रूप में नियुक्तियां होती थी, वो नहीं हो पानी। अभी सरकार को देखना है कि इसको कब करना है। जो अधिकारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं और बंदरबाट जिस प्रकार के दुकानों की चल रही है, आज जिस प्रकार की महंगाई है उसमें जो व्यापारी है वो बेचारा किराया देगा, बिजली का बिल देगा, अन्य वसूलियां देगा और उसको समय भी पर्याप्त नहीं मिलेगा व्यापार करने का, तो किस प्रकार से वो सरवाइव करेगा। लेकिन कोई भी सिंधिया जी से लेके आज मुख्यमंत्री किसी को भी इस बात की चिंता नहीं है, परवाह नहीं है। सिंधिया जी अपने आप को वैश्विक लीडर बताते हैं, यहाँ आते हैं चिल्ला चिल्ला के भाषण देते हैं, मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, मुखिया हूँ। तो क्या मुखिया का यही रोल होता है? क्या इसी प्रकार का जनसेवक होता है? तो देखा आपने 100 साल पुराने इस मेले में दलाली का खेल किस तरह से चल रहा है। ऐसे में अच्छे व्यापार की आशा लगाए बैठे व्यापारियों को दलाली का दंश झेलना पड़ रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि इन दलालों पर ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण कब और क्या कार्रवाई करेगा।